हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स बताए, सब फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए और 10 हमने क्वेश्चन किए थे। तो आज हम 10 से आगे जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, जो एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं, आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको जैसे क्वेश्चन करवाए थे, ये उसी से हम स्टार्ट करते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। इसमें कहता है 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 secant स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन ये तो tan स्क्वायर माइनस secant स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर आप tan स्क्वायर माइनस secant स्क्वायर लिखोगे ना, tan स्क्वायर माइनस secant स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा आपका, tan स्क्वायर माइनस में secant स्क्वायर, और tan स्क्वायर माइनस secant स्क्वायर क्या होता है -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, -9। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बस जल्दबाजी में आप इस क्वेश्चन को 9 टिक मत कर देना, क्योंकि 9 इसका तब आंसर आएगा जब हमारा secant स्क्वायर पहले हो और tan स्क्वायर क्या हो बाद में। अगर पहले tan स्क्वायर आए और बाद में secant स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा आपका, -9 आएगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है आपका, कोसिकेंट स्क्वायर 30 माइनस सीकेंट स्क्वायर 30। तो इन कोसिकेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर में कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला किस में होता है आपका, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। उसका आंसर क्या होता है, 1। लेकिन ये तो कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर है, तो इसमें फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि हमें क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कोसिकेंट स्क्वायर 30 और माइनस में सीकेंट स्क्वायर 30। देखो ना तो आपको कोसिकेंट 30 की वैल्यू डायरेक्ट पता, ना सीकेंट 30 की, तो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। साइन 30 की वैल्यू आपको सबको पता है कितनी होती है, 1/2 होती है। तो कोसिकेंट 30 की जो वैल्यू होगी ना, वो इसका रेसिप्रोकल होगी, यानी कि 2/1। इसी तरह से कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, √3/2। तो सीकेंट 30 जो होगा ना, वो कितना होगा आपका, 2/√3। बस इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो। देखो कोसिकेंट 30 2 होती है, 2 का स्क्वायर कर दो। ये क्या होती है आपकी, 2/√3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। एलसीएम ले लो, 4 और इसका एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा, 3 एलसीएम आएगा, तो कितना आएगा, 12। 12 माइनस 4 यानी कि 8/3। ये ऑप्शन मैंने गलत लिख दिए, 8/3 इस क्वेश्चन का क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आप ठीक कर लेना इसको, 8/3 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू देख लो, कोसिकेंट 30 कितनी होती है, 2, और सीकेंट 30 आपकी कितनी होती है, 2/√3। 4 में से आप 4/3 माइनस करोगे, 3 एलसीएम लोगे तो कितना आ गया आपका 12। 12 में से 4 गया 8, 8/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आप ये 8/3 कर लेना इसकी जगह, ये आपका आंसर आ जाएगा बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है, 1। थीटा चाहे कुछ भी हो, अब देख लो यहाँ पे 60 और यहाँ पे भी क्या है 60 है, तो आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट 1 आएगा। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर उसको कोसिकेंट 60 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कोट 60 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन आप खुद सोच लो, अगर फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ोगे उसका आंसर पता लग जाएगा कि कितना होएगा, 1 होएगा। ठीक है, और फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के फिर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थोड़े सोल्व होएंगे आपसे। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें बस क्या ले लो, 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर, ये क्या होता है 1। तो आंसर कितना आ गया इसका आपका 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये देखो, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए। इसमें क्या कहता है, √3 इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 है। देखो आपको क्या गिवन है, √3 इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। क्या यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√3 है। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1/√3 होगी। ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 मेथड है। देखो मैं आपको दोनों मेथड डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आपको जो आसान लगे जिस बच्चे को, वो मेथड आप अप्लाई कर दो। मेथड 1 एंड मेथड 2। यहाँ से आपने क्या निकाल ली, tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर आपको वैल्यू पता लग जाए ना, तो बाकी पांचों की आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप कहोगे हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक मेथड है ही। तो पहले मैं आपको यही मेथड करके दिखाता हूँ। देखो साइन की आपको tan की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1/√3। tan की वैल्यू है आपकी 1/√3। और tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये कितना हो गया 1 और बेस कितना हो गया आपका √3। तो आप मेरे को बता दो हाइपोटेनस कितना होएगा। हाइपोटेनस आप कहोगे इस साइड का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2। हाइपोटेनस आ गया 2। अब आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होगा।
साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1/2 इसका स्क्वायर। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर। कर दो, आंसर निकाल दो। 1/4 और माइनस कितना आ गया बताओ, ये 3/4। तो 4 एलसीएम लोगे, 1 में से 3 गया -2, तो -1/2 और -1/2 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक तो आप ये निकाल सकते हो, ये तो बेसिक मेथड है जिसको कोई भी बच्चा आसानी से सोल्व कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये पूछ ले, बस इतना क्वेश्चन दे के, इतना सिर्फ क्वेश्चन दे दे, कह दे फाइंड थीटा, आपको कह दे थीटा की वैल्यू फाइंड करो, तब आप कैसे फाइंड करोगे। देखो √3 tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 1। आप tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई 1/√3। आप मेरे को टेबल में से देख के सिर्फ ये बता दो कि tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, मतलब कितने डिग्री के ऊपर वैल्यू इसकी √3 होती है। तो आप कहोगे 30 डिग्री के ऊपर √3 होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी √3 नहीं, 1/√3। तो 1/√3 को अगर मैं चाहूँ तो tan 30 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि tan 30 1/√3 ही तो होता है। अब मैं 10 से 10 दोनों तरफ कैंसिल कर सकता हूँ, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। यानी कि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोई अगर आपको ये कहे कि 2x प्लस में 4 इक्वल टू 10 है तो x की वैल्यू निकालो, तो आप निकाल सकते हो ना। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो थीटा को कितना पुट करना पड़ेगा आपको 30 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का क्या होता है, आंसर होता है। थीटा कितना आ गया 30। अब अगर मेरे को थीटा ही पता लग गया तो आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर निकालना है। थीटा को कितना रख दो आप बताओ, 30 रख दो, तो साइन स्क्वायर 30 और माइनस में कोस स्क्वायर 30। साइन 30 कितना होता है बताओ 1/2 और कोस 30 कितना होता है आपका √3/2। ये तो वही क्वेश्चन बन गया ना, देखो ये वही क्वेश्चन बन गया। तो आंसर कितना आएगा इसका -1/2। यानी कि आप पहले थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो और उसके बाद पुट कर दो, या थीटा की वैल्यू निकालो ही मत, सीधा ही ट्रायंगल वाले मेथड से कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर दोनों केसेस में क्या आएगा, सेम आएगा। बट आपको दोनों मेथड आने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो बाय चांस आपसे पेपर में थीटा पूछ ले, तब तो आपको ये मेथड अप्लाई करना आना चाहिए ना। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए। अब देखो, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपके फॉर्मूलाज के ऊपर। इसके अंदर आपको कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी। आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, वो सीख लो अप्लाई करने। अब मैं आपको सिखाता हूँ एक एक करके। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। आप कभी भी, एक तो ट्रिग्नोमेट्री में इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होता है, a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। चाहे पहले a - b लिख दो, फिर बाद में a + b लिख दो। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। चाहे 2 × 3 लिखो, चाहे 3 × 2 लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, अब ये देखो, क्या इसके अंदर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, a - b इंटू a + b। तो यानी कि इसको अगर मैं सेम लिखूँ, एज इट इज़ लिखूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब इसके अंदर आप फॉर्मूले यूज करो, कौन से, स्क्वायर वाले। मैं तीनों फॉर्मूले दोबारा लिख देता हूँ। देखो साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर कितना होता है आपका 1 होता है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आपका कितना होता है 1, और फिर क्या होता है आपका कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। आप बताओ मेरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दो, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर देखना, माइनस टेन स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस में tan स्क्वायर बच जाएगा। तो देख लो, आप खुद ही देख लो कि किसको हम क्या लिख सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। 1 + tan स्क्वायर को क्या मैं सीकेंट स्क्वायर लिख दूँ, आप कहोगे जी लिख दो, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख दें, कोस स्क्वायर लिख दें। बिल्कुल आसान है। अब बताओ मेरे को, मैंने आपको क्या बताया था कि सीकेंट थीटा और कोस थीटा की जो मल्टीप्लाई होती है ना, हमेशा क्या होती है 1 होती है। ठीक है, स्टार्टिंग का लेक्चर आप देख लेना। ये क्या है, सीकेंट स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर है। तो देखो आप इसको ऐसा तो लिख सकते हो ना, सीकेंट इंटू कोस का होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर कर दो। सीकेंट इंटू कोस तो क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर तो कितना होता है आपका 1 ही होता है। 1 की तो कितनी भी पावर करो, 1 2 3 4 5, वो क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 ही आने वाला है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखी है tan a की वैल्यू, tan a आपको दे रखा है और आपसे पूछा क्या है sin a इंटू कोस a। आप मुझे बताओ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो तो आप sin a की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोस a की वैल्यू भी निकाल सकते हो। दोनों की क्या कर देना, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। बस ट्रायंगल बना लो। मैंने क्या बताया था आपको, a दे रखा है तो a आप इसको ही लिख दिया करो। ठीक है, b c इनको लिख दो किसी को भी। tan का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
और ये कितना है आपका 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर को 3 लिख दो, बेस को 4 लिख दो। तो ये 3 4 है, तो बताओ हाइपोटेनस कितना होगा, फिर 5 होगा। ठीक है, ये अब आपको निकालने की है वैल्यू, बताओ साइन ए इंटू कोस ए, निकाल दो। साइन की वैल्यू क्या होती है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3/5 इंटू कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4/5। तो कितनी होगी ये 12/25, और 12/25 इस क्वेश्चन का क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल सी एक ही बात आप याद रखो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको कोई बता देना तो आप बाकी 500 की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, मैं वही बार बार काम कर रहा हूँ। एक tan की वैल्यू पता है मेरे को, तो मैं साइन की भी निकाल सकता हूँ, कोस की भी निकाल सकता हूँ। जब दोनों वैल्यू आ जाएगी तो दोनों की क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई तो करनी है। मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा बोर्ड के अंदर इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांस कम हैं, सीबीएसई बोर्ड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये देखो, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, आप पहले तो ये पढ़ो। आपको कहता है इफ़ का मतलब होता है आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज़ वो खुद बोल रहा है कि आप इसका यूज कर लो, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन का मतलब होता है तब इसकी वैल्यू आप मेरे को बता दो। वो ये कह रहा है कि ये तो मैं तुम्हारे को दे देता हूँ, इसकी वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू तुम कहता है मेरे को बता दो। तो हम जो कंडीशन गिवन है ना, हम उसका यूज करेंगे। दो क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, और मैं दोनों के दोनों आपको एक साथ करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कोस प्लस में कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ से कोस थीटा, इस कोस स्क्वायर को उधर ले जाओ। अभी मैंने आपको पिछले पेज पे क्या बताया था, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये कोस स्क्वायर को उधर भेज दो, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। 1 माइनस कोस स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया बताओ, साइन स्क्वायर लिख दिया। यहाँ तक तो समझ आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब इस इक्वेशन में आप क्या कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीख लो, SPS, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। कोस का स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर कितना होएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर तो पहले ही है, 2 पावर और हो जाएगी तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ मेरे को, आपका आंसर देखो, साइन 4 तो आ गया, लेकिन साइन स्क्वायर नहीं दिख रहा मेरे को कहीं। मैं कहता हूँ मैं इस कोस स्क्वायर को फिर से लिख देता हूँ, क्या 1 माइनस में साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ ये माइनस साइन स्क्वायर उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया, साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आपका कितना आएगा, 1। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा बोर्ड वाले बच्चे, कोई किसी को समझ आता है तो कर लो, ताकि पेपर में अगर पूछ लिया तो कम से कम नंबर ना कटे। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि सीबीएसई का लेवल थोड़ा सा जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनसे हाई होता है पेपर का, तो वो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को भी जरूर करें। अब ये देखो, बिल्कुल एज इट इज़ वही पीछे वाला क्वेश्चन है, ये आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब आपको गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आएगा बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब इतना करने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, अब क्या करना है आपको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो। ये क्या होएगा, साइन स्क्वायर, और ये क्या होएगा, कोस की पावर 4 थीटा। लेकिन हमें तो कोस की पावर 4 थीटा के साथ कोस स्क्वायर चाहिए, तो मैं कहता हूँ साइन स्क्वायर को आप 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दो दोबारा। तो कोस की पावर 4 थीटा, ये कोस स्क्वायर उधर आके क्या होएगा, प्लस होएगा। तो कोस स्क्वायर प्लस कोस 4 थीटा, इसका आंसर कितना आ गया आपका बताओ, 1 आ गया। और यही आपसे पूछा है कि इसका आंसर कितना है, तो या तो डायरेक्ट याद ही रख लो कि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कितना होगा आपका 1, ताकि पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत आप बता दो कि इसका आंसर क्या है, 1 है। कुछ भी आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। कोट थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, 15 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, ये आ गया। कोट थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब मैंने आपको कितनी बार एक बात बताई है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें कोई एक रेशियो की वैल्यू बता देना, हम बाकी 500 की निकाल सकते हैं। तो आप साइन की वैल्यू निकाल लो, सीकेंट की वैल्यू निकाल लो, और दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अपने को इतना करने की जरूरत है नहीं। देखो ये ए नहीं है, सॉरी थीटा है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी इसको थीटा देना पड़ेगा। साइन इंटू सीकेंट, सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब सीकेंट को अगर मैं चाहूँ तो 1 बाय कोस लिख सकता हूँ क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। ये क्या बन गया, साइन बाय कोस, और साइन बाय कोस की वैल्यू तो क्या होती है, टेंजेंट होती है।
अगर आपको कोट की वैल्यू पता है तो टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, इसकी रेसिप्रोकल होगी, क्योंकि कोट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कोट की वैल्यू अगर 8/15 है तो टेन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15/8 होगी। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर ऐसे बता सकता हूँ क्योंकि मेरे को फॉर्मूले याद है। आपको भी जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री इतना ही आसान लगेगा, आप देखते ही बता दोगे कि मेरे को साइन और सीकेंट की अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ। अब ये देखो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, आपको सीकेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन इंटू कोसिकेंट की पूछ ली। अब मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था कि ऐसे आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लो, साइन कोस टेन, फिर यहीं से स्टार्ट करो कोट सीकेंट और कोसिकेंट। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि किन किन की मल्टीप्लाई 1 होती है, इनकी मल्टीप्लाई क्या होती है आपकी 1, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इनकी मल्टीप्लाई कितनी होती है 1 और इनकी मल्टीप्लाई कितनी होती है 1। आपसे पूछे क्या देखना, साइन इंटू कोसिकेंट, तो साइन और कोसिकेंट की मल्टीप्लाई तो 1 होती है, तो आपको निकालने की जरूरत है क्या, सीधा ही आंसर लगाओ कितना 1, बस खत्म। फॉर्मूले याद करो और सारे के सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। अब ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूँ। देखो क्या है, आपको कोट की वैल्यू दे रखी है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अगर कोई आपको बता दे तो बाकी आप सबकी निकाल सकते हो, यानी कि आप साइन की भी निकाल सकते हो और आप कोस की भी निकाल सकते हो। साइन और कोस की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो पड़ेगा बहुत बड़ा। मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। देखो ऊपर क्या बन रहा है आपका 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। मैं बार बार बताता हूँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का तो ट्रिग्नोमेट्री में पेट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज होता है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो वही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, ऊपर वाले को 1 माइनस साइन स्क्वेयर लिख दूँ, नीचे वाले को क्या लिख दूँ 1 माइनस कोस स्क्वेयर। अब आप मेरे को बता दो 1 माइनस साइन स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वेयर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वेयर थीटा होता है। अब आप ये बताना मेरे को, ये कोस बाय साइन, कोस बाय साइन तो क्या होता है, कोट होता है, और स्क्वेयर लगा हुआ है तो क्या लगा दो स्क्वेयर। तो यानी कि आपको कोट थीटा की वैल्यू गिवन है और कोट स्क्वेयर की पूछी गई है, तो क्या कर दो कोट का क्या हो जाएगा, ये स्क्वेयर होएगा। तो आंसर कितना आ गया 49/64। देखो हमें कोई भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले तो आपको अल्टीमेटली याद करने ही पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के तो ट्रिग्नोमेट्री में गुजारा है ही नहीं, आप ये सोच के चलो। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है आपका, तो मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। देखो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ये एक ट्रायंगल बना लो आप, और B के ऊपर क्या लिख दो, राइट ट्रायंगल वाले वर्टेक्स को B नाम दे दो आप, बाकी A और C किसी को नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको 10A दे रखा है कितना 1/√3, मैं A इसको मान लेता हूँ, किसी को मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, अगर यहाँ से आपसे पूछे 10A = 1/√3 है, मैंने फिर आपको बताया था आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में कि यहाँ से 1/√3 को मैं 10/30 लिख दूँ, क्योंकि 10/30 1/√3 होता है। तो मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे A कितना है 30 डिग्री है, समझ रहे हो आप मेरी बात, A कितना आ गया 30। अब आपको मेरे को बताओ A अगर 30 डिग्री है और ये 90 होता ही है, तो ये कितना बच गया 60, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 90 ये बच गया। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 में से अगर ये 30 है तो फिर ये कितना होगा 60। अब मेरे को तीनों एंगल पता लग गए, अब आप मेरे को बताओ आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए देखो साइन A इंटू कोस C और प्लस कोस A इंटू साइन C, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। देखो साइन इंटू A कितना है बताओ 30 डिग्री, साइन 30, कोस C कितना 60, प्लस कोस 30 और साइन 60, आप बस वैल्यू पुट कर दो A और C की। ठीक है, साइन 30 कितना होता है टेबल से 1/2, कोस 60 कितना होता है 1/2, कोस 30 कितना होता है आपका √3/2, और साइन 60 कितना होता है आपका √3/2, ये कितना आ गया 1/4, मल्टीप्लाई करते हैं 1 की 1 से 2 की 2 से, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, ये कितना आएगा आपका 4/4, और 4/4 को क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं, तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप क्या निकाल लो, पहले A की वैल्यू पता कर लो कितनी 30 डिग्री, A 30 है तो ये 60, दोनों एंगल पता लग गया मेरे को, बस वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको ऐसे करना है, अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तब भी आपको इसी तरीके से करके देखना है रफ के अंदर। ठीक है, अब ये देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि उसके बिना आपको ये चीज़ बिल्कुल भी समझ आने वाली है नहीं। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा
और सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा, ठीक है, ये होते हैं। अब मैं आपको इन सब की बताता हूँ रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, या कोई और स्टेट का बोर्ड हो। देखो अब क्या होता है, रेंज का ये मतलब होता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम क्या हो सकती है और मिनिमम क्या हो सकती है। जैसे हमने टेबल बनाई थी, अब टेबल से बताओ मेरे को, अगर आपको याद है तो मैंने यहाँ लिखा था साइन थीटा, यहाँ क्या लिखा था 0, ये कितना लिखा था फिर 30, और ये 45, और ये 60, और ये 90, ठीक है, ये होती है। 0 पे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, और ये कितनी होती है 1। मैं सिर्फ 10th क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ, जो बच्चा +1 की ट्रिग्नोमेट्री जानता है वो इस बात को गौर ना करे। मैं आपको ये कहता हूँ इस टेबल के अंदर आप मेरे को बता दो 10 की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है 1। 1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, और ये वैल्यू है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप देख लो ये कितना होता है 0, ये कितना होता है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। 1 को √2 से डिवाइड करोगे 0.5 से भी बड़ा आएगा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, यानी कि थीटा की वैल्यू को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे ना, साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। तो रेंज का मतलब होता है इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है 1, और लोएस्ट वैल्यू क्या होती है इसकी। इस टेबल में तो आपको 0 दिख रही है लोएस्ट वैल्यू, मतलब कि 0 से छोटी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आप +1 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि साइन की जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो कितनी होती है -1। तो आप लिख लो ये चीज़ कि साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होगी -1 और 1 के बीच में होगी, 1 के बीच में। अच्छा, बीच में का मतलब आप ये और सोच रहे ना, -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या फिर उनके बीच वाली वैल्यू -1 एंड 1 ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ, ये भी दोनों क्या है आपकी इंक्लूड है, यानी कि साइन की वैल्यू या कोस की वैल्यू 1 से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती और -1 से छोटी कभी भी नहीं हो सकती। बस ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो। फिर बात आती है किसकी, टेन और कोट की। टेन और कोट कहते हैं हमारी वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, हमारी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कुछ भी का मतलब आज तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं ना 10th क्लास तक, वो कोई भी वैल्यू, ठीक है, एनी रियल वैल्यू 3/4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, -100 भी हो सकती है, ठीक है, एनी रियल नंबर कोई वैल्यू हो सकती है। अब बात आती है किसकी, सीकेंट और कोसिकेंट की। देखो सीकेंट और कोसिकेंट रेसिप्रोकल होते हैं किसके, कोसिकेंट तो होता है साइन का और कोस होता है कितना बताओ सीकेंट का। आप मेरे को ये बता दो, जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2 होती है, तो कोसिकेंट की वैल्यू कितनी होगी फिर 2/1, यानी कि 2 होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल होती है। हम कह रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो यानी कि क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है। आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं हो सकती, ये तो 1 से बड़ा है नंबर, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर ये होता तो फिर कोसिकेंट थीटा को क्या होना पड़ता बताओ 3/4। तो मैं कहता हूँ ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोसिकेंट जिस दिन 3/4 हो गया उस दिन साइन को 4/3 होना पड़ेगा, लेकिन ये तो तैयार नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कोसिकेंट की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह से सीकेंट की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब इनकी वैल्यू क्या होगी। देखो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ सीकेंट और कोसिकेंट के लिए, आप ये नोट डाउन कर लेना सारे के सारे पॉइंट, आपको कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे और पेपर के अंदर इस पे क्वेश्चन आएंगे। इनकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी, मतलब कि रेंज से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। साइन और कोस की रेंज क्या होती थी -1 और 1 के बीच में, लेकिन ये बाहर जाएंगे, या तो 1 से बड़े हो जाएंगे या -1 से छोटे। लेकिन मैं कहता हूँ 1 एंड -1 भी हो सकती है, ठीक है, ये तो हो ही सकती है, एंड पॉइंट वाली वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट है, आप ये ध्यान रखो। अब देख लो आपका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन 4 स्टेट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आपको कहता है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहता है 10a की वैल्यू जो ना हमेशा 1 से छोटी होगी। आप मेरे को बता दो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, 10a की वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तो ये कह रहा है हमेशा 1 से छोटी होगी, तो ये तो झूठ बोल रहा है। 1 से छोटी कहता है हमेशा होगी, मैं कहता हूँ कहाँ 1045 भी होता है 1 तो ये कहाँ 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी रॉन्ग। साइन थीटा की वैल्यू कहता है 4/3 होगी फॉर सम एंगल थीटा, यानी कि कोई ना कोई थीटा ऐसा जरूर होगा जिसके लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा 4/3। मैं कहता हूँ गलत है, क्योंकि ये क्या है 1 से बड़ा है और साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, ठीक है।
सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है फॉर सम एंगल ए। मैं कहता हूँ ये सही है, क्योंकि ये क्या है वैल्यू बताओ, 1 से बड़ी, और सीकेंट 1 से बड़ा हमेशा होता है। कोसिकेंट की वैल्यू 1/2 हो सकती है। मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि सीकेंट और कोसिकेंट 1 से छोटे नहीं होते, तो ये 1 से छोटा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका सी। आपको बेसिक फंडे पता होना चाहिए, क्वेश्चन को कोई सोल्व करके थोड़ी देखना है, नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। और वो मैंने आपको सारी चीज़ें क्या है बता दी कि कहाँ से लेके कहाँ तक इसकी वैल्यू होती है, ये मैंने आपको बता दिया सारा कॉन्सेप्ट। अब ये देख लो, ये सिर्फ आपको क्या करनी है, इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है। आपको क्या आंसर निकालना है, साइन 60, आपको आंसर निकालना है साइन 60 कोस 30 और प्लस में साइन 30 इंटू कोस 60। वैल्यू पुट कर दो। साइन 60 कितना होता है, √3/2। कोस 30 कितना होता है, √3/2। टेबल देख लेना अपनी अपनी। साइन 30 1/2, कोस 60 1/2। मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, ये कितना होता है 1/4, 4/4, और 4/4 कितना होता है 1, और 1 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। ये देखो, इनके अंदर सिर्फ आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के अलावा कोई भी काम नहीं है। 2 इंटू 1045, 1045 होता है 1, 1 का स्क्वायर। कोस 30 होता है √3/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। साइन 60 होता है √3/2, और क्या लगा दो, स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है, ये प्लस है ना, प्लस। अब आप देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है ना, एक प्लस की एक माइनस की कट गई, तो क्या आ गया 2 इंटू 1, यानी कि 2 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बस खत्म। ये देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपका। इसमें कहता है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी इनमें से। पहले तो आप इसका आंसर निकालो। 2 10 30 कितना होता है आप मेरे को बता दो, 1/√3 होता है, आप टेबल में देख लेना। 1 + 10 30 अगर 1/√3 होता है तो फिर ये तो क्या है, 10 30 का स्क्वायर है ना। सोल्व करो, ऊपर कितना आ गया 2/√3, नीचे कितना आ गया 1 प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है 1/3। अच्छा 1 + 1/3 क्या होता है आपका बता दो, 4/3 होता है ना। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4/3। इसका आंसर क्या आ गया अपना 2/√3। अच्छा ये 4/3 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 3/4 हो जाएगा, तो कितना आ गया 2, और ये 2 पे कट गया, कितना आ गया अपना 3/2√3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट को नीचे मत छोटा करो आप, ठीक है। 3 को क्या आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो क्या, मैं कहता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक √3 काट दो तो कितना आंसर आ गया आपका √3/2, यानी कि जो इसने ये एक्सप्रेशन दे रखी है ना, इसका आंसर कितना है √3/2 है और कुछ नहीं है। अब ऑप्शन से आप चेक कर लो कि कौन सी ऑप्शन का आंसर √3/2 होता है। साइन 60 का सब बच्चों को पता है √3/2 ही होता है, तो यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। कोस 60 कितना होता है 1/2, tan 60 कितना होता है √3, और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो किसकी वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 की। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर वैल्यू याद नहीं है तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ही मुश्किल लगने वाला है, ठीक है। पेपर में आप जैसे ही आपको पेपर मिले, सबसे पीछे वाले पेज पे या बीच में आप टेबल जरूर बना लेना, क्योंकि टेबल नहीं बनाओगे तो वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 1045 कितना होता है बता दो मेरे को, 1, और 1045 कितना होता है 1। 1 में से 1 गया, ऊपर क्या आ गया 0, 0 को तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करो, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो कोई बच्चा देखते ही इसका आंसर बता देगा कि 0 है, क्योंकि 1045 1 होता है, और 1 में से 1 गया 0, तो आंसर आ गया इसका 0। ये देखो बिल्कुल सेम 27वें क्वेश्चन जैसे है ये भी। इसमें क्या करता है, आपको वैल्यू पुट कर दो। 2 10 30 कितना होता है बताओ, 1/√3। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 यानी कि 1/3 हो जाएगा। उसमें प्लस था यहाँ पे, और इसमें क्या है माइनस, बस और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। 1 में से 1/3 गया, कितना आएगा आपका 2/3। तो ये आपका आ गया 2/√3, और 2/3 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 3/√3। ऊपर वाले 3 को क्या लिख दो, √3 इंटू √3, नीचे √3 है, कट गया, आंसर कितना आ गया आपका √3। अब आंसर अपना √3 आ गया। आप देखो, क्या कोस 60 √3 होता है क्या, कोस 60 तो 1/2 होता है, मतलब नहीं हो सकता ये। साइन 60 तो √3/2 होता है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। tan 60 √3 होता है, और अपने को चाहिए भी क्या √3, मतलब सी अपना ऑप्शन आ गया। और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो आप वैल्यू लिख के देखा करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको वैल्यू भी याद करने की आदत पड़ जाए, ठीक है। लेकिन अपना करेक्ट आंसर तो क्या है, tan 60 है। ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मान लो, आपका MCQs के लिए भी और आपका सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी, दोनों के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। देखो क्या कहता है, आपको tan a + b की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितनी √3।
और दूसरी इक्वेशन आपको क्या गिवन है, 10a माइनस बी, वो कितनी गिवन है, 1/√3। आप बस मेरे को एक बात बता दो, मैं a प्लस बी की जगह कितना एंगल लिखूं कि आंसर मेरा √3 आए। आप कहोगे जी 10√3 तो जो है ना, 10 की वैल्यू √3 तो 60 डिग्री पे आती है, तो क्या मैं √3 को 1060 लिख दूँ? 1060 की वैल्यू √3 होती है या √3 की वैल्यू 1060 होती है, दोनों का एक ही तो मतलब है। दोनों तरफ 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। a प्लस बी कितना आ गया बताओ, 60 डिग्री आ गया, एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही यहाँ 1/√3 को क्या मैं 1030 लिख सकता हूँ क्या? मैं 10 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि दोनों तरफ 10 से 10 क्या हो जाए, कैंसिल होए। तो a माइनस बी कितना आएगा बताओ, 30। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपको a प्लस बी भी गिवन हो और a माइनस बी भी गिवन हो, इक्वेशन सोल्व करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप a की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, इन 30 और 60 दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दिया करो, डिवाइड, 45 आ जाएगा। और अगर b निकालना हो तो इनको दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दिया करो, ये कितना आएगा, 30/2 यानी कि 15। आपसे पूछा क्या है, देन ए पूछा है, ए कितना है, 45 डिग्री, आंसर कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको चाहे सब्जेक्टिव में आ जाए तब भी ऐसे करना है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाए तो आपको रफ के अंदर सोल्व करके देखना है, आप सोल्व कर लेना आसानी से। लेकिन जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो तो सीधा ही बता देगा, √3 कब होता है, 60 पे, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60, वो तो सीधा ऐसे लिखेगा। a माइनस बी कितना आ जाएगा, 30। a निकालना है आपको, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। ठीक है, 45 आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा। लेकिन जिन बच्चे की कैलकुलेशन वीक है, जिनको आदत है कि जो पूरा सोल्व करके देखते हैं क्वेश्चन को, तो फिर उसको ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों की हैबिट होगी ना कि वो MCQ की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, तो वो बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, वो तो सीधा इतना लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जो MCQ सोल्व नहीं करके देखेगा, वो सिर्फ सब्जेक्टिव की आदत है उसको, तो फिर पेपर के अंदर वो ऐसा जो है ना वो ऐसी ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि ऐसे लिख के भी डायरेक्ट आंसर निकाले जा सकते हैं। वो तो पूरा सोल्व करेगा और फिर देखेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। लेकिन पूरे अगर आप सोल्व करने बैठोगे तो 40 क्वेश्चन तो आपके MCQ आएंगे, मतलब कि MCQ भी आएंगे, उसमें 1 वर्ड भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी होंगे। तो फिर 40 क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करोगे, इतना टाइम तो आपका वही खा जाएंगे। ठीक है, आपको सोल्व नहीं करना होता हर क्वेश्चन को डायरेक्ट। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए और सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन थे, और इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से ही पेपर में आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। लेकिन फिर भी हम सेफ्टी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चन बच गए ना, जिनके और थोड़े बहुत चांस है कि वो पेपर में पूछे जा सकते हैं, हम वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।